घने जंगलों के बीच से गुजरते गुजरते एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूं, लेकिन शायद आप उतना ना जानते हो। आपने विपश्यना केंद्र का नाम सुना होगा, जिसे एसएन गोयनका साहब ने स्थापित किया था पहली बार इगतपुरी में, मुंबई से 100 किलोमीटर दूर। विपश्यना वो पद्धति है ध्यान की जिसे भगवान बुद्ध ने किया था और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी साधना से। उतनी साधना कोई कर पाता है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इन विपश्यना केंद्रों में आकर इंसान 10 दिन के जो शिविर करता है उसमें एक शब्द नहीं बोलता है, एकदम सात्विक खाता है और 10 दिन बाद हर इंसान का ट्रांजिशन होता है। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो हर साल 2 बार ये शिविर अटेंड करते हैं और उनकी लाइफ साइकिल, उनका स्ट्रेस, उनकी घबराहट, एंग्जाइटी सब शून्य हो जाती है। पूरी दुनिया को ये मालूम है, भारतवासियों को ये मालूम है कि विपश्यना केंद्र भारत में गिन के 3 या 4 हैं, लेकिन शायद भोपाल के लोगों को भी बहुत कम पता होगा कि घने जंगलों के भीतर केरवा डैम के और अंदर गहरे जंगल में ये विपश्यना केंद्र स्थापित किया है एसएन गोयनका साहब की ही एक टीम ने। यहाँ पर ध्यान होता है, शिविर लगाए जाते हैं और मन की यात्रा की जाती है। और इस प्रणाली का मुख्य काम होता है कि रीबर्थ ना हो, आपका जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति का ये माध्यम है। थोड़ा सा कठिन हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन ये इसी भाषा में इस चीज को समझाया जा सकता है। देखते हैं इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, आइए। सुबह से यहाँ भोपाल के शानदार खूबसूरत नज़ारे दिखाते दिखाते अब शाम हो चली है और किसी भी यात्रा में, किसी भी ट्रैवल में यदि आप कुछ खाएं ना तो दिन अधूरा सा लगता है। तो मैं सोचता हूँ आपको एक जाते जाते एक ऐसी जगह ज़रूर दिखाऊं जहाँ भोपाल की बड़ी आबादी केवल अपने ज़बान के चटखारे को लेने आती है। 5 नंबर एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर आपको हर तरह की लोकल डिश, लोकल फूड मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि वाकई में क्या जितना सुना है उतना ही टेस्टी है। और एक बार फिर हम दाखिल हो रहे हैं भोपाल शहर में। भाई हिंदुस्तान की एकमात्र डिश है जिसे शायद 1.1% आदमी कहेगा जो नापसंद है। लाजवाब फुल्की के बाद अब यहाँ चटर पटर की 10 दुकानें हैं, किस दुकान पर जाया जाए। सिंह, बाबा, पंडित जी चीले वाले, बॉम्बे पाव भाजी, आगरा जलेबी सुना है यहाँ की, बेड़ई, हालांकि बेड़ई इस समय मिलती है कि नहीं, बेड़ई मतलब मसाले वाली पूड़ी जिसको पनीर आलू मटर की सब्ज़ी के साथ दिया जाता है, इसके लिए फेमस है वो। अगर वो नहीं मिलती तो कचौड़ी भी यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। आइए टेस्ट करते हैं। बेड़ई है, बेड़ई मंगोड़े मतलब कौन से मंगोड़ी? एक काम करो, समोसा दो। तो समय से और जलेबी लाजवाब स्वाद, दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध। मेरे लिए कोई अनोखा स्वाद नहीं, लेकिन यहाँ का प्रसिद्ध है। तो इस तरफ चलें नितिन जी। समोसे और जलेबी के लाजवाब स्वाद तो ले लिए,
लेकिन ये जो पूरी जगह है 6 नंबर स्टॉप, सॉरी मैंने आपको 5 नंबर बोला था, 6 नंबर बस स्टॉप कहलाता है ये, और एक चौपाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर चीले हो, आलू वड़ा हो, चाइनीज़ हो, बॉम्बे पाव भाजी हो या पंजाबी फूड हो, हर तरह का टेस्ट मिलेगा, हर प्रांत का मिलेगा। लेकिन पेट की एक अपनी सीमा होती है और मैं उसको भर चुका हूँ। तो मैं आपको उसके नज़ारे दिखाता हूँ। खाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ चाय पीऊँगा, वो भी यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। तो चाय पीते हैं। ₹20 की 2 चाय। तो अब चाय की चुस्कियां लेते हैं और बताते हैं कि कैसा है। तरावट और थकान दूर। अब शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं। बहुत सारी चीजें थी जो दिन की रोशनी में भोपाल में आपसे रूबरू कराना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी है, इसलिए अब मैं आपको कुछ और खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ शाम भोपाल से। रात का भोपाल बेहद खूबसूरत होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल के सबसे व्यस्त और सबसे खूबसूरत बाजार में, जिसको रोशनपुरा नाका या न्यू मार्केट कहा जाता है। ये बेसिकली वैसे तो फीमेल डोमिनेंट मार्केट है। यहाँ पर सब चीज़ें लगभग महिलाओं के लिए मिलती हैं, लेकिन आदमियों के लिए भी मिलती हैं चीज़ें। हाँ, पर यहाँ नेगोशिएट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप यहाँ कोई भी चीज़ खरीदने आए तो उस रेट पे ना खरीदें जो दुकानदार आपसे बोल रहा हो, बल्कि नेगोशिएट करें और फिर लें। आइए देखते हैं, नज़ारा लेते हैं यहाँ का दुकानों का। हाँ, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत अच्छा बाजार है ये। यदि आपको हथकरघा या हाथ से बनी हुई चीज़ें पसंद है तो यहाँ बहुत मिलती हैं। ये श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये न्यू मार्केट व्यापारी संघ ने बनाया था और इसकी बड़ी मान्यता है व्यापारियों के बीच। कहते हैं कि सारे व्यापारी यहाँ दुकान शुरू करने से पहले माथा नवाने ज़रूर आते हैं, पहुँचते ही पहुँचते। आप दर्शन करें या ना करें, कहते हैं कि जहाँ दीन होते हैं वहाँ दीन बंधु होते हैं। इसलिए आप मंदिर के अंदर जाएं या ना जाएं, दीनों के पास ज़रूर जाएं। तो अब दर्शन के बाद हम देखते हैं कि कुंज गलियों में यहाँ की जो छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं, उनमें क्या क्या मिलता है। सब जगह नेगोशिएट होता है दम के। कोई भी चीज़ आप एक बार में ना लें। अमूमन एक जगह पर यदि कपड़ों की दुकानें हैं तो सिर्फ कपड़े की रहती हैं, लेकिन यहाँ पर बाज़ार में मिक्स दुकानें मिलेंगी, इवन ज्वेलरी भी मिलेगी, पर वो होगी आर्टिफिशियल। इससे ज़्यादा मिक्स्ड मार्केट मैंने अभी तक नहीं देखा। मतलब जहाँ पर आपको कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी, चूड़ियाँ भी और भगवान की पोशाकें भी।
तो न्यू मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करके और बहुत सारी मस्ती करके अपनी टीम के साथ अब मैं निकल पड़ा हूं भोपाल की नाइट लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा दिखाने, जो रात की रोशनी में बेहद खूबसूरत दिखता है। और वहीं से हम और हमारी टीम विदा लेंगे भोपाल से, लेकिन आपसे नहीं। पूरे दिन भर की मेहनत, लगभग 172 किलोमीटर का ट्रैवल। जी, ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं इसके लिए आज हमारी टीम ने लगभग 16 16.5 घंटे मेहनत करी है और हम लोग 172 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। इस एपिसोड की एंडिंग मैं चाहता तो भोपाल शहर में ही कर देता, जब मैं आपको वहां के नजारों से रूबरू करा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस अद्भुत एपिसोड को कुछ अद्भुत जगह पर खत्म किया जाए, इसलिए मैंने चुना भोपाल से 50 किलोमीटर दूर ये जगह। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा जो पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है, एक दिशा में घूमती है, और जहां पर सूर्य सर पे होता है, ये वो जगह है जो हमें गौरवान्वित करती है। जब जब इधर आता हूं तो लगता है कि हम स्पेशल हैं। तो आज मैं एफजी ट्रैवल के इस एपिसोड की समाप्ति यहीं करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको बेहद पसंद आया होगा, और यदि आपको फीडबैक देना अच्छा लगे तो प्लीज हमें दें, क्योंकि आपका एक एक फीडबैक हमारे बेटरमेंट में काम आता है। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, एक अगले वेन्यू पर, एक शानदार वेन्यू पर, नई तरीके के प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए अपने एंकर पीयूष सुहाने को दें विदा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।